ईरान के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुम्मे को हो सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुज़ाकरात का दिन बता दिया। न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू में कहा 36 से 72 घंटे में ईरान के साथ बातचीत के दूसरे दौर से मुतालिक अच्छी खबर आ सकती है। जंगबंदी सिर्फ 3 से 5 दिन की है। अमेरिकी मीडिया का दावा। व्हाइट हाउस के एहलकार के हवाले से बताया, ट्रंप ने जंगबंदी में सिर्फ 3 से 5 रोज बढ़ाए हैं। ट्रंप ने तेहरान को मुतफिका तजवीज़ के लिए मजीद वक्त दिया। सदर ट्रंप का मौक़िफ़ है, डेडलाइन तक डील न हुई तो अमेरिका सख्त कार्रवाई करेगा। ट्रंप का कहना है, नाकाबंदी खत्म करेंगे तो कोई डील नहीं हो सकेगी। ईरान पैसे की शदीद कमी का शिकार है। रोजाना $500 मिलियन का नुकसान बर्दाश्त कर रहा है। वादा खिलाफी, नाकाबंदी और धमकियां हकीकी मुज़ाकरात की राह में रुकावट हैं। ईरान ने मुज़ाकरात और मुआहदे का खैर मकदम किया और करता रहेगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं, दुनिया आपकी मुनाफिकाना बयानबाजी, दावों और अमल में तजाद देखती है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं, मुकम्मल जंगबंदी उसी सूरत काबिल कबूल है जब समंदरी नाकाबंदी न हो। जंगबंदी की खुली खिलाफ वर्जी जारी रही तो आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोलना नामुमकिन हो जाएगा। आलमी मईशत को यरगमाल बनाने की कोशिशें जंगबंदी का अमल सुबुताज कर रही हैं। तमाम महाजों पर सेहूनी जंगी जुनून का खात्मा जंगबंदी की बुनियादी शर्त है। कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने कहा, ईरान ने कभी जंगबंदी की दरख्वास्त नहीं की और ना ही इसका ख्वाह है। जब तक हमलावर को इबरतनाक सजा नहीं मिल जाती, ईरान पीछे नहीं हटेगा। आबना हुर्मुज़ में कशीदगी बढ़ने लगी। ईरानी फौज का 3 बहरी जहाजों पर हमला, 2 पर कब्जा कर लिया। 5 दाराने इनकलाब का कहना है, MSC फ्रांसिस्का नामी जहाज इसराइल की मिल्कियत है। जहाज पर पनामा का परचम लगा था। आबना हुर्मुज़ से खलीज ओमान की जानिब जा रहा था। बहरी जहाज नेविगेशन के निज़ाम से छेड़छाड़ और बगैर इजाजत गुजरने की कोशिश कर रहे थे। 5 दाराने इनकलाब के मेजर जनरल मजीद मसूवी ने खबरदार किया, दुश्मनों के खिलाफ हमारी जंगी तैयारी उरूज पर है। जंग दोबारा शुरू हुई तो दुश्मन के असासों पर बड़े पैमाने पर हमले करेंगे। खित्ते में मौजूद दुश्मन के असासों पर हमले तसव्वुर से बाहर होंगे। ईरान के जुनूबी हमसाया मुल्कों को ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। उन्हें मशरिक़े वुस्ता में तेल की पैदावार से हाथ धोना पड़ेंगे। आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी की वजह अमरीकी जारहियत है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की अतालवी हम मनसब से टेलीफोन गुफ्तगू। कहा, आलमी मईशत को पहुँचने वाले नुकसान का जिम्मेदार अमरीका है। उसने एक आज़ाद मुल्क पर हमले किए। ईरान ने अपनी सलामती के लिए बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत इक़दाम किए। ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमलों पर बाज़ यूरोपीय मुल्कों की खामोशी और दोहरे मयार की शदीद मज़म्मत करते हैं। अतालवी वज़ीर ख़ारजा ने ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम की बहाली की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान के कहने पर सदर ट्रंप की जंगबंदी में तोसी। अमरीकी सदर ने जंगबंदी खत्म होने से चंद घंटे पहले ऐलान करते हुए कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ की तजवीज़ पर हमले रोक रहा हूँ। हमें कहा गया है ईरान पर अभी हमला न करें। ईरान को मुतवक्का तजवीज़ के लिए वक्त दे रहे हैं। ईरानी तजावीज़ आने तक जंगबंदी रहेगी। अमरीकी फौज नाकाबंदी जारी रखेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का जंगबंदी में तोसी पर ट्रंप से इजहार तशक्कुर। एक्स पर लिखा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। सदर ट्रंप ने हमारी दरख्वास्त को खुश असलूबी से कबूल किया। पूरी उम्मीद है दोनों फरीक जंगबंदी की पासदारी जारी रखेंगे। सदर ट्रंप के लिए अपने दोस्त फील्ड मार्शल को ना कहना मुश्किल था। अमेरिका के साबिक फौजी जनरल मार्क कमिट का कहना है, सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान ताल्लुकात ने सीज फायर में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने जोर दिया तो ट्रंप अपने दोस्त को इनकार न कर सके। जनरल कमिट ने कहा, सीज फायर में तोसी ईरान को नहीं, ये दोनों मुल्कों की ख्वाहिश और जरूरत है। ईरान और अमेरिका दोनों ही जंग की तरफ जाना नहीं चाहते।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। अमरीका ईरान तनाज़े और मुज़ाकराती अमल से मुतालिक बातचीत। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात के दूसरे मरहले में ईरान की शमूलियत पर जोर दिया। ईरानी सफ़ीर ने तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों और मेज़बानी की तारीफ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास, सीनियर वफाकी वुज़रा और आला हुकाम की शिरकत। ईरान अमरीका जंगबंदी में तोसी के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मुज़ाकरात के दूसरे दौर को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों का जायजा। इजलास में अमरीकी सदर की तरफ से जंगबंदी में तोसी के ऐलान का खैर मकदम किया। बरतानिया का जंगबंदी में तोसी का खैर मकदम। वज़ीर ख़ारजा यूएच कूपर ने कहा कि हम मुज़ाकरात का दोबारा आगाज़ और एक जामे तस्वीर चाहते हैं। जंग की तरफ वापसी ख़ित्ते और आलमी मईशत के लिए बड़ा धचका होगा। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, सूरत हाल जंग और अमन के दरमियान नाजुक मोड़ पर है। बुनियादी तरजीह दुश्मनी को दोबारा शुरू होने से रोकना है। चीन एक जामे और देरपा जंगबंदी का मुतालबा करता है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ कहते हैं, ईरान और अमरीका 2015 जैसा मुआहदा कर ले तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। ईरान को झूठे वादों पर टरखाया गया, उसे धमकियां दी गई। ईरान का मौक़िफ़ दुरुस्त है कि वो पहले भी ऐसे वादों का शिकार हो चुका है। ईरान को कोई तोहफा नहीं भेजा गया। चीन ने अमरीकी इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि चीन एक जिम्मेदार मुल्क है, हमेशा अपनी बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियां पूरी करने में मिसाल रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप ने चीन की जानिब से ईरान को तोहफा भेजने का दावा किया था। अक़वाम मुत्तहिदा के लिए साबिक़ अमरीकी सफ़ीर निकी हेली ने भी इल्ज़ाम लगाया था कि पकड़े गए जहाज़ पर मिसाइलों के लिए कीमियाई मवाद मौजूद था। नाए हुर्मुज़ मिशन पर 30 से ज़ायद ममालिक के लंदन में फौजी मुज़ाकरात। 2 रोज़ा इजलास में नेविगेशन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका हिकमत अमली तैयार की जाएगी। बरतानवी वज़ीर दिफ़ा जॉन हेली का कहना है, सिफारती इत्तिफ़ाक़ को अमली मंसूबे में बदलना हदफ है। मुस्तकिल जंगबंदी की हिमायत के लिए लाएअमल तैयार किया जा रहा है। फ्रांस ने नई फौजी डिवीजन कायम करने की तैयारी शुरू कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फ्रांसीसी फौज रिजर्व एहलकारों पर मुश्तमिल तीसरी डिवीजन तश्कील देगी। फ्रांस के अहम स्ट्रेटेजिक मकामात के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी नई यूनिट को दी जाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने कहा, खित्ते में कशीदगी के हल के लिए सिफारती कोशिशें और मुकालमा नागज़ीर है। पाकिस्तान इलाकाई इस्तेहकाम के लिए अपना मस्बत किरदार अदा करता रहेगा। बरतानवी हाई कमिश्नर ने अमरीका और ईरान में मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फैदान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात, सिफारतकारी की अहमियत पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का किर्गिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक राब्ता। दोनों का इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए सिफारतकारी और मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर। ईरान के साथ जंग में अमरीका के मिसाइल ज़खायर में कमी आ गई। CNN के मुताबिक माहिरीन और पेंटागन एहलकारों का कहना है, अमरीकी फौज ने अपने मिसाइल स्टॉक्स का 45% हिस्सा इस्तेमाल कर लिया। मिसाइल में इजाफे के लिए मुआहदे हो चुके हैं, लेकिन डिलीवरी में 3 से 5 साल लग सकते हैं। अमरीका ने माली साल 2027 के दिफाई बजट में तकरीबन 42% तक इजाफे की तजवीज़ दे दी। मुजव्वज़ा दिफाई बजट $1.5 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। ईरान और रूस के तेल पर पाबंदियों में 30 दिन की तौसी कर दी। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने सेनेट कमेटी को बताया कि फैसला 10 गरीब और कमजोर मुल्कों की दरख्वास्त पर किया गया ताकि दुनिया में तेल की कमी ना हो। स्कॉट बेसेंट का कहना है, अगर ये छूट न दी जाती तो तेल की कीमत $150 तक जा सकती थी। आबनाया हुर्मुज़ में कशीदगी, आलमी मार्केट में तेल फिर महंगा। ब्रेंट क्रूड ऑयल $101 से तजावुज कर गया।
WTI क्रूड $92 फी बैरल से जायद। अबूधाबी क्रूड भी $100 से बढ़ गया। आबना हुर्मुज़ की बंदिश के बायस ईरान के 3000 कंटेनर कराची पोर्ट पर फंस गए। अल जजीरा का कहना है कि ईरानी हुक्काम का कंटेनर्स के ज़मीनी रास्ते तरसील के लिए पाकिस्तानी हुक्काम से राबिता हुआ। भारत के पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और दुनिया भर में जग हसाई का 1 साल मुकम्मल। आज ही के दिन मोदी सरकार ने पहलगाम में ड्रामा करके अपने ही 26 लोगों की जान ली। तयशुदा मंसूबे के तहत इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया। पाकिस्तान ने इल्जामात मुस्तरद किए, आजादाना और बैनुल अक़वामी तहकीकात की पेशकश की। भारत अपने जराइम छुपाने के लिए पाकिस्तान की पेशकश से भागता रहा। मोदी सरकार ने ड्रामा तो रचाया, गोदी मीडिया ने खूब साथ निभाया, लेकिन एक के बाद एक झूठ मोदी हुकूमत के गले पड़ गए। हमलावर किस रास्ते से आए, कैसे फरार हुए, हाई सिक्योरिटी जोन से दहशतगर्द भाग कैसे गए, मोदी सरकार के पास जवाब नहीं। भारतीय अस्करी क़यादत के हालिया बयानात इनकी शिकस्त का एतराफ है। भारत ने कोई मिस एडवेंचर किया तो फैसला कुन और मुंह तोड़ जवाब देंगे। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को आज साल मुकम्मल हो गया। भारत अपने मौकिफ के हक में शवाहिद पेश नहीं कर सका। कोई शक नहीं, भारत पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में मुलव्विस है। आज भारत दुनिया में तन्हाई का शिकार है और पाकिस्तान अमन की अलामत बनकर उभरा है। खेल का मैदान सियासी ऐवान बना दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास पेशावर क्रिकेट स्टेडियम में। अपोजिशन जमातों का क्रिकेट स्टेडियम में इजलास का बॉयकॉट। अपोजिशन ने कहा, वजीर आला की तकरीर के लिए गैर मामूली इंतजामात बिला जवाज हैं। स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान ऐसे बड़े इज्तिमात सवालिया निशान हैं। मुआविन खुसूसी इत्तलात KP शफीजान का कहना है कि इजलास स्टेडियम में करने का मकसद अवामी आगाही में इजाफा करना है। अवाम को मुंतखब नुमाइंदों की कारकर्दगी बराह रास्त देखने का मौका मिलेगा। कराची सर्कुलर रेलवे और सब अर्बन ट्रेन सर्विस बहाल करने पर इत्तफाक। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत इजलास। कराची ता रोहड़ी और कराची ता जेकबाबाद नई ट्रेन सर्विसेज शुरू करने का फैसला। मुराद अली शाह ने कहा, कराची को फौरी तौर पर मौसर और सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। हनीफ अब्बासी ने कहा, मुश्तरका कोशिशों से रेलवे निज़ाम को जदीद और काबिल एतमाद बनाया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास। पंजाब में जराइम की शरह में इजाफे का नोटिस ले लिया। जराइम के वाक़यात की वीडियोज शुरका को दिखाकर सख्त बरहमी का इजहार किया। मुताल्लिका पुलिस अफसरान से बास पुरस की। कहा, जराइम की शरह में अचानक इजाफे का रुझान शर्मनाक और फिक्र अंगेज है। इतनी मेहनत के बाद पंजाब को जराइम से पाक किया था, सुस्ती की गुंजाइश नहीं। 100% मैरिट पुलिसिंग की वजह से अपने पराए सबकी नाराजगी मोल ली। बैरून मुल्क मुकीम नामी ग्रामी भत्ताखोरों के खिलाफ घेरा तंग कर रहे हैं। भत्ताखोरों के रेड वारंट मिल गए हैं, जल्द गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी। IG सिंध का कहना है, भत्ताखोर गैंग्स के सहूलतकारों को भी गिरफ्तार करेंगे। IG जावेद आलम ओढो की साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री आमद। ताजिरों ने स्ट्रीट क्राइम भत्ताखोरी के बढ़ते वाकयात से आगाह किया। जुबैर मोतीवाला ने कहा, साइट एरिया में फैक्ट्रियों के बाहर से मोटरसाइकिलों की चोरी के वाकयात बढ़ रहे हैं। सड़कें खराब होने से इलाके में ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो चुका। कौन बनेगा पहला पाकिस्तानी खलाबाज? चीन ने खलाई मिशन के लिए 2 पाकिस्तानियों को चुन लिया। मोहम्मद ज़ीशान अली और खुर्रम दाऊ चीन में तरबियत हासिल करेंगे। दोनों में से खलाबाज बतौर पेलोड स्पेशलिस्ट मिशन का हिस्सा बनेगा। ये खलाबाज चीन के खलाई स्टेशन पर जाने वाला पहला गैर मुल्की खलाबाज होगा। पाकिस्तानी खलाबाज चीन के खलाई स्टेशन तक जाने वाले पहले गैर मुल्की होंगे। उस्मान खान ने जो सेंचुरी बनाई तो पूरे पॉइंट्स टेबल को हिला दिया। हर लम्हा पुरजोश PSL स्पेशल में साबिक स्टार क्रिकेटर्स का तज्जिया। बासित अली ने कहा, उस्मान पहली बॉल पर आउट हो गया था, मुल्तान ने रिव्यू नहीं लिया। उस्मान ने उम्मीद दिला दी है हैदराबाद कहीं टॉप 2 में ना आ जाए। जितनी सेंचुरियां बनी है, उस्मान की सेंचुरी सबसे अच्छी है। नंबर 5 पर आकर सेंचुरी करना 150 रन बनाने के बराबर है।
कामरान अकमल ने कहा, उस्मान खान ने कमाल कर दिखाया। 213 रन का ताकुब करना आसान नहीं था। अदाकार अहमद हसन बने मेहमान। सामना किया मासूमाना सवालात का, खेला दिलचस्प खेल। मुस्तफा चौधरी और आदि ने दिलचस्प चुटकुलों से सबको खूब हंसाया। और ARY फिल्म, सलमान इकबाल फिल्म्स और परवेज मलिक फिल्म्स की पेशकश। फिल्म लव दी 100 का टीजर जारी। एक्शन से भरपूर फिल्म की पहली झलक ने शायकीन की तवज्जो हासिल कर ली। अदाकार फरहान सईद, ममिया शाह जाफर और बाबर अली मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। टीजर में एक्शन, ड्रामा और एंटरटेनमेंट की भरपूर झलक दिखाई गई है। फिल्म ने सोशल मीडिया पर शायकीन की तवज्जो खींच ली। बड़ी ईद का बड़ा तोहफा। फिल्म लव दी 100 ईद उल अजहा पर सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।